बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम अपने पहले चैप्टर का पहला टॉपिक जो है उसे डिस्कस करेंगे। ये पहला चैप्टर जो है वो नफ्सियात के तारफ़ और उसके बाद जो है वो नफ्सियात के इतलाक़ी शोबों का जो तारफ़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। नफ्सियात के तारफ़ के हवाले से मुख्तसरन मैं आपको तो बात बताना चाहूँगा, चूँकि ऑलरेडी आपने थर्ड ईयर के कोर्स में नफ्सियात का तारफ़ जो है वो उसको पढ़ा है कि नफ्सियात किस तरह से यूनान से शुरू हुई और ग्रेजुअली ये चलती चलती मुस्लिम जो है वो ईरा के अंदर हमने नफ्सियात के अंदर जो चेंजेस आई उनको देखा। उसके बाद तहरीक अयालूम का दौर आ गया, उसको देखा। और उसके बाद जदीद जो साइकोलॉजी के मुख्तलिफ़ अदवार हैं उनको हमने देखा, जिसमें साख्तियत थी, वजीफ़ियत थी, किरदारियत था, तहरीर नफ्सी थे, गेस्टाल्ट मकतब फ़िक्र था। हमने इन तमाम मकातब फ़िक्र के व्यूज़ को देखा कि उन्होंने साइकोलॉजी को किस तरह से डिफ़ाइन किया है। मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूँ कि नफ्सियात बुनियादी तौर पर वो इल्म है जो इंसान के ज़ाहरी और बातनी आमाल का मुशाहिदा साइंसी बुनियादों पर करती है। ये नफ्सियात कहलाती है। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक यहाँ पर आ रहा है वो आता है नफ्सियात के मुख्तलिफ़ इतलाक़ी शोबे कौन कौन से हैं, यानी नफ्सियात मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो शोबा आता है वो शोबा है नशोनुमा की नफ्सियात का। देखिए, नमूई नफ्सियात या नशोनुमा की जो नफ्सियात है इसका ताल्लुक़ इंसान के अंदर उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक रूनुमा होने वाली तब्दीलियों का साइंसी अंदाज में मुताला करने का नाम है। इन शॉर्ट हम ये देखते हैं कि एक कोई भी इंसान जो है उसके अंदर जिस्मानी, ज़हनी या वकूफ़ी, मुआशरती, जज्बाती, समाजी तब्दीली किस किस तरह से मुमकिन हो रही है और पैदाइश से लेकर और मौत तक उसके अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उनका हम किस तरह से मुताला कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों ने किस अंदाज़ में नज़रियात दिए हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के हवाले से, उन्हें हम जो है वो नशोनुमा की नफ्सियात के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम इस चीज़ को नोट करते हैं कि मौरूसी तौर पर कौन कौन सी चीज़ें फ़र्द की नशोनुमा को मुतासर कर रही हैं, और दूसरा फैक्टर हम माहौली फैक्टर देखते हैं कि माहौल किस तरह से इंसान की नशोनुमा को मुतासर कर रहा है। हम इन दोनों फैक्टर्स को सामने रखते हुए इंसान की नशोनुमा का मुताला करते हैं और नशोनुमा के तमाम पहलुओं का मुताला जो है वो किया जाता है, यानी हम किसी एक पहलू को सामने रख कर जो है वो डिस्कस नहीं करते। इसके अलावा जो तजर्बात, मुशाहदात और जितने भी तहकीकात हुई हैं उन तमाम की रोशनी में हम ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे के अंदर शख्सियत किस किस्म की डेवलप हुई है, वो किस किस्म की ज़हानत का मालिक है और कौन कौन से फैक्टर उसकी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम इस चीज़ को नोट करते हैं कि मुख्तलिफ़ स्टेजेस कौन कौन सी हैं जिससे बच्चा गो थ्रू होता है। देखें, बच्चे की जो इब्तदा है वो एक सिंगल ज़ाइगोट से शुरू होती है। स्पर्म और एग मिलने के बाद एक ज़ाइगोट बनाते हैं। वो ज़ाइगोट माँ के जिस्म के अंदर डेवलप करता है, ग्रो करता है और एक बेबी की शक्ल जो है वो इख्तियार करता है। तो पहला डेवलपमेंटल फेज़ जो है वो केवल अज़ पैदाइश होती है, जो माँ के जिस्म के अंदर होती है। माँ जिस किस्म की खुराक ले रही होती है, जिस किस्म के माहौल से असर ले रही होती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो बच्चे की नशोनुमा को मुतासर करते हैं बिफ़ोर बर्थ। दूसरी चीज़ जो है वो बालकपन आता है, जिसे हम जो है वो अर्लियर चाइल्डहुड का नाम भी देते हैं या टूडलर एज कहते हैं या इन्फेंसी के दौर जो है वो कहते हैं, यानी जिस दौर के अंदर शीरख्वारगी का दौर, जिसमें बच्चा जो है वो बुनियादी तौर पर अपनी अर्ली तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए माँ पर डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पीरियड आता है वो बचपन का पीरियड आता है। बचपन के अंदर बच्चा जो है वो कुछ मामलात में डिपेंडेंट होता है और कुछ मामलात के अंदर वो इंडिपेंडेंट होता है। इसके अलावा बलूगत का दौर आता है। बलूगत के दौर के अंदर बुनियादी तौर पर वो जेंडर आइडेंटिटी के मुतालिक आगाह होता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ पर्सन बीइंग अ मेल और द फीमेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी अब उसके अंदर सेकेंडरी तौर पर भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जो जिस्मानी तौर पर नज़र आती हैं और उन तब्दीलियों की बुनियाद पर
اس کا رول جو ہے وہ مزید کلیریفائی ہو جاتا ہے کہ بحیثیت لڑکی اس نے معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے اور بحیثیت لڑکا اس نے کیسے رہنا ہے۔ بلوغت کے بعد پختگی کی عمر آتی ہے، یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں فرد بنیادی طور پر اپنی ایک فیملی بناتا ہے اور رسپانسبلٹیز اٹھاتا ہے کہ اس نے معاشرے کے اندر ایک فیملی کو کس طرح سے گروم کرنا ہے اور کس طرح سے بہتر طور پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنی تعلیم حاصل کر چکا ہوتا ہے اور اس تعلیم کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے اس سے بھی وہ آگاہ ہو چکا ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی موجودگی میں اس کا ذہن پختہ ہو جاتا ہے اور عام طور پر وہ لیٹر ایج کے اندر ڈیسیژن میکنگ میں زیادہ بہتر طور پر فیصلہ لینے کے قابل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چینجز جو انسان کے اندر آ رہی ہیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے آ رہی ہیں، جسمانی اعتبار سے جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انہیں ہم نشو و نما کہتے ہیں، اور نشو و نما جو ہے اس کو ہم نمو کے معنوں میں بھی لیتے ہیں، یعنی یہ وہ تبدیلی ہے جو پیدائش سے لے کے بلوغت تک جاری رہتی ہے۔ بلوغت کے بعد جسمانی طور پر انسان کے اندر ویسی کوئی تبدیلی رونما اور نہیں ہوتی، یعنی اس کا قد کا بڑھنا یا حجم کا بہت زیادہ ہو جانا یا وزن کا بہت زیادہ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا قد ایک بلوغت کے اسٹیج تک جتنا بڑھنا ہوتا ہے بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ زیادہ نہیں بڑھتا۔ البتہ اس کی وقوفی اور نفسیاتی جو اس کے اندر نشو و نما ہوتی ہے وہ تھرو آؤٹ لائف جاری رہتی ہے، یعنی وہ جو چیزیں سیکھتا ہے، نئی سے نئی چیز وہ سیکھتا چلا جاتا ہے اور وہ کنٹینیو رہتی ہے تھرو آؤٹ اس کی لائف میں۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلی برانچ آتی ہے وہ آتی ہے نشو و نما کی نفسیات ہوتی ہے۔ اس برانچ کے اندر بنیادی طور پر بچے کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک، ان تمام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے پاس نفسیات کی شاخ آتی ہے وہ سماجی نفسیات کی آتی ہے۔ سماجی نفسیات کے متعلق سب سے پہلا جو ہمارے پاس کنسیپٹ آتا تھا وہ ولیم میکڈوگل کا آتا ہے، جس نے 1908 کے اندر ایک کتاب لکھی تھی سوشل سائیکالوجی کے نام سے، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ ایک بندہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے کس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہے، یا لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز کو یا کلچرل یا معاشرتی جو کانسیپٹس موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کس طرح سے انٹریکٹ کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کا